किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में अविनाश नाम का एक जिज्ञासु और उत्साही लड़का रहता था। वह अपनी समझ और मेहनत से हर किसी को प्रभावित करता था। लेकिन एक समस्या यह थी कि अविनाश को खुद पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचता, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, कभी सफल नहीं हो सकता। अविनाश का बचपन कठिनाइयों में बीता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माता गृहिणी थी। परिवार ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन बार बार आर्थिक तंगी ने उसके आत्मविश्वास की दीवार को हिला दिया। स्कूल में जब भी वह परीक्षा देता, वह असफलता और डर का भय उसे घेर लेता। एक दिन स्कूल के अध्यापक ने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमारा अवचेतन मन वह ताकत है जो हमें हमारी असली क्षमता से परिचित कराता है। अगर हम अपनी अपनी कमजोरियों को मजबूती में बदलना चाहते हैं और हम खुद को विजेता माने, तो हमारी सोच हमें असंभव को भी संभव बना कर दे सकती है। अविनाश को यह बात अच्छी लगी, लेकिन उसे लगा कि यह सब काल्पनिक बातें हैं। उसे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ सोचने से सब कुछ कैसे बदल सकता है। गर्मियों की छुट्टियों में एक दिन गांव में एक सर्कस आया। अविनाश अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने गया। वहां उसने देखा कि एक विशालकाय हाथी रस्सी से बंधा हुआ है। वह रस्सी एक साधारण लकड़ी के खूंटे में बंधी थी। अविनाश को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सर्कस के ट्रेनर से पूछा, इतना बड़ा हाथी इस पतली सी रस्सी से कैसे बंधा हुआ है? वह इसे तोड़कर भागता क्यों नहीं? ट्रेनर मुस्कुराया और बोला, जब हाथी छोटा था तब हमने इसे इसी रस्सी से बांध रखा था। तब इसने इस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। धीरे धीरे उसके मन में यह बात धारणा करके बैठ गई कि वह इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। अब यह हाथी इतना बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है कि एक झटके में इसे तोड़ सकता है, लेकिन उसके अवचेतन मन में अब भी मानता है कि रस्सी उसे बांध सकती है, इसलिए वह कभी प्रयास ही नहीं करता। अविनाश यह सुनकर स्तब्ध हो गया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके जीवन की सच्चाई उजागर कर दी हो। वह सोचने लगा, कभी मैं भी उस हाथी की तरह तो नहीं? कहीं मेरा डर और असफलताओं का अनुभव मुझे भी बांधे नहीं रख रहा है। उसी रात को उसने निर्णय लिया और कि वह अपनी सोच को बदलेगा। वह अपने अवचेतन मन को शक्ति को समझेगा और अपने जिंदगी को नई दिशा देगा। अविनाश ने एक डायरी बनाई और रोज उसमें सकारात्मक बातें लिखने लगा कि मैं योग्य हूँ, मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूँगा, मेरे अंदर असीमित शक्ति है, मैं सबसे धनवान हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मैं अवश्य ही पूरा कर लेता हूँ, मैं सफलता का अंबार हूँ। इस तरीके से उसने सकारात्मक बातें लिखने लगा। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन यह रोज का अभ्यास करता रहा। उसने पढ़ाई में भी मेहनत की और खुद को बार बार यह विश्वास दिलाया कि वह सफल हो सकता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। परीक्षा में उसके अंक पहले से बेहतर होने लगे। उसके अध्यापक और माता पिता भी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। अब वह डरने की बजाय चुनौतियों का सामना करने लगा। कुछ वर्षों बाद अविनाश ने कॉलेज में दाखिला लिया। उसे वहां एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला, लेकिन मंच पर बोलने का डर उसके अंदर गहराई तक बैठा हुआ था। प्रतियोगिता की रात उसने अपने आप से कहा, अगर मैं अब पीछे हटा तो मैं फिर उस हाथी की तरह बन जाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अवचेतन मन को खुद को आत्मविश्वास से मंच पर बोलते हुए देखा। उसने अपने मन को बार बार कहा, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगले दिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर गया और उसने अपनी कहानी और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया। उसकी वाणी में ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। अब अविनाश को अपनी शक्ति पर विश्वास हो गया था। उसने प्रतियोगिता जीतने के बाद एक संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए भी जिएगा। वह स्कूल में शिक्षक बन गया
और वहाँ आने वाले छात्रों को अवचेतन मन की शक्ति के बारे में सिखाने लगा। उसकी कहानियाँ और अनुभव सुनकर छात्र उत्साहित होते और जीवन में बदलाव लाते। एक दिन अविनाश को एक बड़े शहर में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया। वह अपनी बातों में हाथी की कहानी का जिक्र करना नहीं भूलता। व्याख्यान के बाद एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आए और बोले, तुमने हाथी की जो कहानी सुनाई वह सिर्फ उस हाथी की नहीं, हम सब की है। हम भी अपने पुराने डर और असफलताओं की रस्सियों से बंधे हैं, लेकिन जो तुमने किया वह सब कर सकते हैं। अविनाश मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम सब के अंदर एक शक्तिशाली हाथी छिपा है। बस अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिलाना होता है कि रस्सी कमजोर है, हम नहीं। हमारा अवचेतन मन वह ताकत है जो हमारे डर, असफलताओं की जंजीरों से मुक्त कर सकता है। जैसे अविनाश ने अपने मन की शक्ति को पहचाना, वैसे हर कोई पहचान सकता है। वैसे ही हम सब अपने अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करके अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि सच में हमारी शक्ति हमारी सोच में ही छिपी होती है।